देखिए पहले ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, डिटर्मिनेट का क्वेश्चन है। ए बी सी दिया हुआ है, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड। प्रूफ करना है 0 है, ठीक है। हम लोग को पता है ये मेरा रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये मेरा C1 है, C2 और C3 है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशंस को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि मेरा जो डेटा इस तरह से आए सो दैट कि हमको 0 प्रूव आए। जो रूल्स है मेरा, चाहे मेरा रो और कॉलम मेरा सेम आ जाए तो 0 हो सकता है, ठीक है। 1 1 1 आ जाए, हाँ, फिर उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीरो करके और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करके उसको सॉल्व करके अगर कोई एक रो कॉलम हमको जीरोस आ जाता है तो वो एक प्रोसेस भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखिए R2 इज इक्वल टू R2, इसको इज इक्वल टू R2 माइनस R1 प्लस R3, मतलब दिस इज इक्वल टू, पहले इसको ऐड कर लिए और R2 में से माइनस किए। तो हम लोग देखेंगे, देखिए a प्लस 2x से हम लोग माइनस करेंगे a प्लस एक्स को, x बचेगा। उसी तरह b प्लस 2y से इसको माइनस करेंगे b प्लस वाई, y मिलेगा। c प्लस 2z से माइनस करेंगे c प्लस z को, z मिलेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक्स वाई जेड है, तो मेरा ये देखिए R2 और R3 मेरा कॉमन आ गया। तो विदाउट एक्सपेंडिंग, हम लोगों ने कोई एक्सपेंशन नहीं किया है, सिंपल रूल से कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स मेरा अगर सेम आ जाता है तो जीरोस होगा या किसी एक रो या एक कॉलम में हमको जीरोस आ जाता है तो जीरो को वो विदाउट एक्सपेंशन मेथड से भी उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं पे बुक्स में दूसरे मेथड से भी यूज़ किए हैं, सिंगल वे में भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। कि पहले R2 को R1 से माइनस कर लेगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद कॉमन लेगा, फिर सॉल्व करेगा। बट ये सही मेथड है। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग विदाउट एक्सपेंशन मेथड से हमको 0 प्रूफ करने के लिए बोला है। a प्लस बी है, 2a प्लस बी है, 3a प्लस बी है, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, 5a प्लस बी, 6a। हम लोगों ने क्या किया एक रूल लगाया, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमको खुद आ जाएगा। इसके लिए हम लोग कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी एक तरह का पैटर्न आएगा, फिर कॉमन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने रोज को यूज़ किया, आप लोग कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे C3 इज इक्वल टू C3 माइनस, हाँ, C2, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ठीक है। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं फिर कॉमन लेके। कहीं कहीं पर ऐसा भी सॉल्व हो सकता है कि C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1 और C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। वो लोग हम लोग सेपरेटली उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसा भी पॉसिबल है। जो हमको इजी लगे, जिसमें प्रैक्टिस करें, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसको मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। मैंने रोज़ को लिया है, तो जब रोज़ को लिया R3 इजकल टू R3 माइनस R1, तो देखो हमको यहाँ पे 3a आ गया माइनस करने के बाद। R2 इजकल टू R2 माइनस 1 में हमको a आ गया। यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन ले लिए, 3 आगे आ गया, ठीक है। फिर देखो ये रोज और कॉलम मेरा सेम हो गया, तो ये 0 आ गया। इस तरह का भी एक्सपेंशन का एक पैटर्न है, हमको विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे आगे में हम लोग उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। इसको 2 बार 3 बार अगर आप लोग देखोगे तो हमको इस पे बेनिफिट मिलेगा।